ये जितने यहाँ पर ये जितना पार्ट है ना, उसमें से अगर हम 3 sec 3x कॉमन निकाल लेंगे, तो 3 sec 3x कॉमन निकालेंगे तो इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में से sec 3 कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या आ जाएगा, tan 3x प्लस sec 3x आ जाएगा। और डिनोमिनेटर तो वैसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, sec 3x प्लस tan 3x। देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म क्या है, सेम सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3 sec 3x। ये देखो, ये जो है यहाँ पर इसका सोल्यूशन हो गया। वापस से रिपीट करूं या समझाओ? सर रिपीट करो ना सर। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो देखो ये 1/x है, ठीक है, इतना समझे रजत? हाँ सर। फिर सेक का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स इंटू tan x हो जाएगा, और 3x जो है उसका भी क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। फिर tan का डेरिवेटिव निकालो, tan का डेरिवेटिव क्या होगा, 6 स्क्वायर होगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ, फिर tan का डेरिवेटिव 6 स्क्वायर हो गया, और 3x का भी क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो ये देखो 1/sec 3x प्लस tan 3x वैसे ही रखा, sec 3x को भी वैसे ही रखा है, tan 3x को भी वैसे ही रखा है। ये 3 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो और यहाँ पर भी वैसे ही किया डिनोमिनेटर में, मतलब ये सेकेंड वाले पार्ट में। फिर इसमें देखो 3 है और इसमें भी 3 है, दोनों टर्म्स में 3 3 है, तो 3 बाहर आ जाएगा, और sec 3x यहाँ पर भी है, sec 3x यहाँ पर भी है, तो दोनों में से sec 3x बाहर निकाल लिए, तो इसमें tan 3x बचेगा और इसमें sec 3x, तो दोनों एक बार कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर ये आ जाएगा। समझा? समझा। हम्म, ठीक है, हाँ ये लिखो। हो गया सबका? यस सर। देखो अच्छा देखो, ये नेक्स्ट सम फिर क्या दिया है, हो गया ना ये सभी का? हाँ सर। हाँ,
हाँ, देखो इसके बाद जो है, अच्छा ये 8th वाला सम जो है इसमें डिग्री में दिया है ना, 1 + sin x डिग्री है और 1 - sin x डिग्री है, ठीक है। तो ये सम जो है पहले हम इसको कैसे है ना u/v रूल से सॉल्व करेंगे, बट डिग्री से किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। हाँ, डिग्री से किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो पहले हम सबसे पहले इसको कंसिडर करते हैं, ये y के इक्वल है। सो लेट y इज इक्वल्स टू 1 + sin x डिग्री अपॉन क्या आ जाएगा, साइन 1 - sin x डिग्री आएगा ये। अच्छा, तो यहाँ पर u/v रूल यूज करो, ठीक है। u/v रूल अगर यूज करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या है, dy/dx, u/v रूल। हाँ, u/v रूल। सो dy/dx इज इक्वल्स टू, u/v रूल क्या था, पहले डिनोमिनेटर लिखते हैं, तो 1 - sin x डिग्री, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, d/dx, d/dx ये क्या आ जाएगा, 1 + sin x डिग्री आ जाएगा। फिर नेक्स्ट माइनस आ जाएगा, माइनस के बाद में 1 + sin x डिग्री आ जाएगा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, हाँ सर, नहीं दिख रहा है। नहीं आ रहा। ब्लैक है सर। अच्छा ऐसे कैसे है, अच्छा रुको मैं वापस, अभी भी अभी ब्लैक है, अभी प्रॉपर दिखा, नो सर। नहीं सर, ब्लैक ही। स्क्रीन शेयर तो किया है मैंने। अच्छा अभी भी वैसे ही दिख रहा है, अच्छा रुको मैं रिजॉइन कर रहा हूँ, हाँ, 1 मिनट देना सिर्फ। अभी दिखा, हाँ सर। हाँ देखो ये जो है 8th वाला प्रॉब्लम सबको दिखाना अभी। हाँ सर। हाँ, लेट y इज इक्वल्स टू 1 + sin x डिग्री अपॉन 1 - sin x डिग्री है। सो डिग्री से रेडियन में होना चाहिए। हाँ, पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x आ गया ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dy/dx। तो पहले क्या आता है, डिनोमिनेटर, फॉर्मूला जो था u/v के लिए पहले डिनोमिनेटर आएगा, 1 - sin x, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, 1 + sin x का, ठीक है, ये डिग्री है। हाँ, और माइनस फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 + sin x आ जाएगा, 1 + sin x आ जाएगा, और फिर डेरिवेटिव किसका होगा, 1 - sin x का हो जाएगा, ये 1 - sin x, ठीक है। और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का क्या होता है, स्क्वायर होता है, 1 - sin x, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, डेरिवेटिव हम तभी निकाल सकते हैं जब एंगल किस में होगा, एंगल हमारा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। हाँ, तो पहले हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू वैसे ही रखते हैं, 1 - sin x डिग्री है ये, 1 - sin x डिग्री है। अच्छा, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव 1 का क्या होगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, फिर साइन का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस। हाँ, अच्छा बट एंगल कभी भी याद रखो ना, एंगल
जो है वो रेडियन में ही होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स यहाँ पर हम साइन एक्स डिग्री, अच्छा डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ या ना? यस हाँ डिग्री, और डेरिवेटिव यहाँ पर भी 1 का क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस डी अपॉन डी एक्स, साइन क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स आ जाएगा। इतना समझे आप लोग? हाँ सर। हाँ, देखो कैसा है ना, डेरिवेटिव साइन का कॉस होता है, बट वो किस में होता है, रेडियन में रहना चाहिए। यहाँ पर रेडियन में है नहीं, इसीलिए हम लोग चेंज करेंगे पहले, हाँ। और यहाँ पर क्या है, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री है और उसका स्क्वायर है, ये दोनों टर्म्स क्या है, इक्वल है। अच्छा, इसके बाद में ये 1 माइनस साइन एक्स डिग्री है यहाँ पर, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, और फिर ये, अच्छा ये बताओ साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस हाँ, साइन का डेरिवेटिव जो है cos x होता है, तो cos ये क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स आ जाएगा, करेक्ट। और ये जो एंगल है इसका भी क्या होगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। तो एंगल में कौन है, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स है, सो डी बाई डी एक्स किसका होगा, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, माइनस माइनस साइन है, देन इसके बाद में यहाँ पर क्या है, 1 प्लस साइन एक्स डिग्री है ये, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव वापस करना है, माइनस साइन वैसे ही रखेंगे, माइनस साइन हम वैसे ही रखेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस, तो कॉस पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, और किसका डेरिवेटिव निकालोगे बताओ? पाई अपॉन 188। परफेक्ट, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, तो पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, और डिनोमिनेटर में जो है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, और ये क्या होगा, स्क्वायर। तो ये पार्ट होने के बाद में, ठीक है, ये पार्ट होने के बाद में अब देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर cos पाई अपॉन 180, ये तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन निकालेंगे, फिलहाल जैसे है वैसे ही लिखो, हाँ। 1 माइनस साइन एक्स डिग्री है, ये क्या है, cos पाई अपॉन 180 इंटू एक्स है। अच्छा, इसके बाद में पाई अपॉन 180 जो है बाहर निकाल लेंगे हम लोग, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, तो ये वैसे ही रखेंगे यहाँ पर इसको। अच्छा, ये जो सेकेंड पार्ट में है, माइनस के बाद में, अच्छा ये माइनस और ये माइनस, माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये माइनस और माइनस हम प्लस लिखते हैं यहाँ पर, 1 प्लस साइन एक्स डिग्री है ये, और कॉस पाई अपॉन 180 इंटू एक्स है, और ये पाई अपॉन 180 जो है बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं करना है, डिनोमिनेटर में कौन है, 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, और उसका क्या है, स्क्वायर है। अच्छा अब और देखो 1 दो, माइनस है। हाँ करेक्ट, 1 माइनस है, एक सेकेंड, हाँ, हाँ 1 माइनस है, एक सेकेंड ना, हाँ ये 1 माइनस है। अच्छा, इसके बाद में देखेंगे दोनों टर्म्स में cos पाई अपॉन 180 एक्स और ये पाई अपॉन 180, ये दोनों में कॉमन है, तो अगर हम कॉमन निकाल लेंगे, cos पाई अपॉन 180 एक्स, और क्या निकाल लेंगे बाहर, पाई अपॉन 180, तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो फर्स्ट पार्ट में 1 माइनस साइन एक्स बचेगा, और दूसरे में 1 प्लस साइन एक्स, तो अगर हम वो कॉमन निकाल लेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में 1 माइनस साइन एक्स है, और दूसरे पार्ट में 1 प्लस साइन एक्स है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स दी होल स्क्वायर। अच्छा, प्लस साइन माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 क्या होगा, 2, सो 2 पाई अपॉन 180 इंटू कॉस पाई अपॉन 180 इंटू एक्स,
अपॉन क्या आ जाएगा ये 1 माइनस साइन x डिग्री और इसका स्क्वायर। अच्छा ये 2 से 180 जो है कैंसिल हो जाएगा 90 टाइम्स में, तो पाई इंटू कॉस पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, और ये जो 90 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ये डिग्री है दी होल स्क्वायर। देख लो ये कैसे ना सिर्फ डिग्री से रेडियन कन्वर्जन था और बाकी कुछ नहीं है ये सब में। हाँ समझा या नहीं समझा ये आप लोगों को? हाँ सर समझा। समझा सर। हाँ चलो ये लिख लो। हाँ
हो गया ये? हाँ सर। हाँ। अच्छा, ये समझा ना आप लोगों को? यस सर। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या है। नाइन्थ सम। let y is equals to cot log x by 2 minus log cot x upon 2 है। cot x upon 2 है। अच्छा, तो यहाँ पर कैसे है ना, हर एक फंक्शन का क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए। पहले हम cot का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर log का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर x का डेरिवेटिव। यहाँ पर भी वैसे ही, पहले log फिर cot और फिर x का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। ये जो है ये हो जाएगा यहाँ पर dy अपॉन dx। ठीक है। और फिर अच्छा, यहाँ पर cot का डेरिवेटिव क्या होता है, cot का? माइनस कोसेक स्क्वायर हाँ, माइनस कोसेक स्क्वायर x। x की जगह क्या लिखोगे, log x अपॉन 2। इतना समझा? हाँ सर। हाँ। फिर डेरिवेटिव किसका निकालेंगे हम, log Log x x। अपॉन, हाँ, log x अपॉन 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे। अच्छा, ये बताओ, ये माइनस साइन वैसे ही, log x का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का 1 अपॉन डेरिवेटिव 1 अपॉन x आ जाएगा। तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, cot x अपॉन 2 आ जाएगा। समझा ना इतना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ। अच्छा, और फिर डेरिवेटिव जो है किसका हो जाएगा, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, cot cot x अपन 2 x, का। cot x अपॉन 2 का होगा, करेक्ट। अच्छा, तो इसके बाद में ये क्या है, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर log x अपॉन 2। अच्छा, ये जिसका डेरिवेटिव करना है उसमें देखो डिनोमिनेटर में 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो हमने 1/2 को बाहर निकाला। log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x साथ में रख दिया हमने। अच्छा, ये 2 कहां पर जाएगा, न्यूमरेटर में। 1 अपॉन कॉट क्या होता है, tan, तो इसको हमने tan x लिख दिया। इसमें भी 1/2 बाहर आ जाएगा, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर x आ जाएगा। समझ गया ना एक स्टेप में? हाँ हाँ सर। हाँ, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद में हम ये 2x को पहले लिख लेते हैं, -1 अपॉन 2x, और ये क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर log x अपॉन 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा, इसके बाद में ये जो है tan x इंटू कोसेक स्क्वायर x आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यस सर। वापस से रिपीट करो या समझाओ? समझा सर। समझा सर। हाँ, ये नोट डाउन कर लो आप लोग। हाँ।
डन सर। हो गया सबका ये? हाँ सर। हाँ। अच्छा, इसके बाद देखो जो है दोनों सम ये इसके बाद वाले सब वैसे एक ही जैसा है, मतलब 10th और 11th। देखो 10th और 11th कैसे एक सॉल्व करोगे? 10th वाला जो सम है, आइए सर, वो स्लाइड दिखाओ। हाँ आपने जो भी स्लाइड हटाया वो दिखाओ ना सर। हाँ, हो गया ये? हाँ सर। हाँ। अच्छा देखो इसके बाद जो है e रेस टू 2x माइनस e रेस टू माइनस 2x है। e रेस टू 2x और फिर क्या है, माइनस e रेस टू माइनस 2x है। अपॉन में सेम वैसे ही है, बस प्लस है। 10th प्रॉब्लम, लेट y is equals to e raised to 2x plus e raised to minus of 2x अपॉन e raised to 2x माइनस, अच्छा माइनस न्यूमरेटर में है, एक मिनट, माइनस जो है न्यूमरेटर में है और प्लस डिनोमिनेटर में है, e raised to 2x माइनस में है। अच्छा तो हम पहले क्या करते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ ये जो पावर में माइनस है तो वो डिनोमिनेटर में आकर क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू 2x माइनस 1 अपॉन e रेस टू 2x हो जाएगा। और यहाँ पर भी सेम वैसे ही e रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन e रेस टू 2x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y इज इक्वल्स टू e रेस टू 2x इंटू e रेस टू 2x क्या हो जाएगा, e रेस टू 4x। e रेस टू 4x माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, e रेस टू 2x। और ये पूरे टर्म के डिनोमिनेटर में e रेस टू 4x प्लस 1 अपॉन e रेस टू 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये e रेस टू 2x e रेस टू 2x क्या होगा, कैंसिल। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू e रेस टू 4x माइनस 1 अपॉन e रेस टू 4x प्लस 1। देखो जैसा क्वेश्चन नंबर 11 है वैसे ये भी है ना? सर हो गया? नहीं नहीं, हुआ नहीं अभी तक, अभी डेरिवेटिव किधर की है? हाँ सर। हाँ डेरिवेटिव तो इम्पोर्टेंट है ना, वो करना है अभी। तो देखो ये जो है u बाई वी रूल यूज करो इसमें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx, पहले क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर, तो e रेस टू 4x प्लस 1, डेरिवेटिव क्या किसका करेंगे, डिनोमिनेटर का, माइनस डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव किसका करेंगे, न्यूमरेटर का। और फिर इसके बाद में डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का ही स्क्वायर आता है। ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा, e रेस टू 4x प्लस 1 वैसे ही रखेंगे। अच्छा e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होगा, x। हाँ तो e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, अच्छा 4x का भी डेरिवेटिव होगा, मतलब 4 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, समझा इतना? हाँ हाँ सर। सर। याद रखो डेरिवेटिव में कोएफिशिएंट ऑफ x को जो है हमेशा मल्टीप्लाई करना है। से यहाँ पर 4x है तो इंटू 4 आ जाएगा, माइनस e रेस टू 4x माइनस 1 है, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x और कोएफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई, अपॉन में सेम वैसे ही रहेगा, e रेस टू 4x, e रेस टू 4x और यहाँ पर ये प्लस 1 दी होल स्क्वायर। अच्छा दोनों टर्म्स में कॉमन क्या दिख रहा है, e रेस टू 4x प्लस 1 नहीं नहीं नहीं, e रेस टू 4x प्लस 1 न्यूमरेटर। नहीं, e रेस न्यूमरेटर टू भूल जाओ। 4x, हाँ इंटू 4, न्यूमरेटर में हाँ 4 e रेस टू 4x कॉमन दिख रहा है, 4 e रेस टू 4x कॉमन दिख रहा है, तो 1 प्लस 4 e रेस टू x, e रेस टू 4x प्लस 1 पहले ब्रैकेट में हो जाएगा, ये जो है e रेस टू 4x प्लस 1 ये फर्स्ट ब्रैकेट में है, और दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर माइनस e रेस टू 4x माइनस 1 है, क्या है, माइनस e रेस टू 4x माइनस 1 है, अपॉन में क्या है, e रेस टू 4x
+1 और इसका स्क्वायर है। तो ये जो है अगर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, e⁴x+1 माइनस e⁴x माइनस माइनस +1 हो जाएगा, अपॉन क्या है e⁴x+1 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा तो यहाँ पर ये देखो प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो 1+1 कितना आ जाएगा 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 8, 8 e⁴x अपॉन e⁴x+1 दी होल स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा dy/dx। समझा अच्छे से ये सभी को? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ चलो ये लिख लो। हाँ हो गया सबका ये? हाँ सर। हाँ सर। ये पेज हो गया ना, सेकंड पेज देख लो।
चलो नेक्स्ट सम देखे फिर। यस सर। हो गया ना ये यस सबका? सर, यस सर, हो गया। हाँ सर। अच्छा, आप लोगों को वो लॉग की प्रॉपर्टीज याद है सब? लॉग की प्रॉपर्टीज याद है कि रिवीजन कराना है? हाँ या ना बोलो फिर। नहीं याद होगा तो बताओ, रिवीजन कराता हूँ। हाँ सर, बता दो। अच्छा, देखो इसके बाद जो है, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो प्रॉपर्टीज जो है ना, हम लोगों को थर्ड एक्सरसाइज में भी यूज होगा, तो ये बहुत अच्छे से याद कर लेना अभी आप लोग। हाँ, अगर जब लॉग के अंदर, हाँ बोलो। अच्छा अच्छा, हो गया। हाँ, अच्छा, जब लॉग यहाँ पर जब दो फंक्शंस लॉग में अगर समझ लो मल्टीप्लाई में है, से लॉग ए इंटू अगर बी है, लॉग में अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनको हम कैसे लिखते हैं? लॉग ए प्लस लॉग बी। मतलब जब मल्टीप्लाई में है ना, तो दोनों टर्म्स किस में बन जाएंगे? प्लस में। ठीक है। और फिर सेकंड जो है, लॉग अगर डिवाइड में है तो वो माइनस बन जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। फिर थर्ड देखो, जैसे कि समझ लो लॉग ए के पावर में बी है, तो ये जो बी है वो पहले आ जाएगा और लॉग ए यहाँ पर ऐसा रहेगा। ठीक है। और फिर फोर्थ है, लॉग ए के बेस में बी है। अब बेस में बी है, हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? लॉग ए अपॉन लॉग बी हो जाएगा, ये ऐसा रहता है। और अगर सेम सेम होता है, जैसे कि समझ लो लॉग ए और यहाँ पर भी ए है, तो ये कितना आता है? 1। लॉग ई जो है, लॉग ई का वैल्यू भी क्या होता है? 1 होता है। फिर उसके बाद में लॉग 1 जो है वो हमेशा याद रखो 0 होता है। लॉग 1 कितना होता है? 0। और फिर एट्थ प्रॉपर्टी, जैसे समझ लो ए के पावर में लॉग है और एम यहाँ पर है और बेस में वापस ए है, जब दोनों का बेस इक्वल होता है तो ये वैल्यू एम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज एक बार देख लो अच्छे से और ये नोट डाउन भी कर लो। हाँ।
हो गया लिख के? हाँ सर। Yes, sir. हाँ। अच्छा, तो ये कैसे मतलब अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या होता है? प्लस, और अगर डिवाइड में है तो क्या होता है? माइनस। अच्छा, ये जो है, अगर पावर में कुछ है टर्म, तो वो कहाँ पर आता है? फैक्टर में आ जाता है, बी लॉग ए हो जाएगा। और अगर बेस में है तो लॉग ए टू द बेस बी है अगर, तो हम उसको लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख सकते हैं, हाँ। और अगर जब दोनों वैल्यूज इक्वल होते हैं, ए है तो वो 1 आता है, ई है तो 1 आ जाएगा वापस, 1 है तो 0 आता है, और फिर अगर ये दो बेस इक्वल है तो ये क्या आता है? एम आता है। सबने लिखा ये? हाँ हाँ सर। सर। हाँ। अच्छा, 12th सम देखो, 11th आप लोग कर लेना। 12th सम देखो, 12th में क्या है? लेट y is equals to, लेट y is equals to क्या है ये? log ये क्या है? tan क्यूब x है, log tan क्यूब x इंटू साइन रेस टू 4x है, इंटू x स्क्वायर प्लस 7 दी होल रेस टू 7, x स्क्वायर प्लस 7 दी होल रेस टू 7 है, ठीक है। अच्छा देखो, ये लॉग के अंदर ये तीनों टर्म्स किस में है? मल्टीप्लाई में है, आया ना? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, तो जब अगर लॉग में तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई से क्या बन जाता है? प्लस। हाँ यस सर। सर। हाँ, तो ये कैसे हो जाएगा? लॉग क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि डेरिवेटिव जो है वो टर्म सिंपल हो जाए करके, हाँ। लॉग tan क्यूब एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग साइन रेस टू 4x हो जाएगा, और फिर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, और उसका पावर भी 7 आ जाएगा। अच्छा, जो पावर में होता है वो कहाँ पर आता है? फैक्टर में आता है। जो पावर में है वो कहाँ पर आता है? फैक्टर में। तो ये क्या आ जाएगा? 3 log tan x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 log साइन x हो जाएगा, उसके बाद में 7 log x स्क्वायर प्लस 7 आ जाएगा। इतना समझे आप लोग? Yes, यस सर। हाँ। तो अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x से। देखो, जब भी लॉग है ना तो हम उसमें प्रॉपर्टी यूज करके उसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, 3 बाहर आ जाएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन क्या लिखना है? tan x, ठीक है। फिर tan का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? sec square. सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हो जाएगा। 4 log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, और फिर साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x, प्लस 7 वैसे ही रहेगा, और इसका क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। अच्छा, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 7 का डेरिवेटिव 0। तो अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे 3, अच्छा 1 अपॉन कॉट, 1 अपॉन tan क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा, तो कॉट को cos x अपॉन sin x लिख सकते हो, यस सर। हाँ। अच्छा, 6 स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर एक्स, और 4 cos अपॉन साइन क्या बन जाएगा? cot x बन जाएगा, प्लस 7 इंटू 2 कितना होगा? 14x, 14x अपॉन क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7। अच्छा, इसमें जो है एक बार cos और एक बार cos हम क्या करेंगे? कैंसिल। ये cos और ये cos क्या होगा? एक बार कैंसिल हो जाएगा। हमें पता है कि अगर 3 और ये क्या है? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, हम लोग बाद में अरेंज करते हैं। और ये क्या है? 4 cot x है, प्लस 14x अपॉन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7 है। अच्छा, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, तो 3 इंटू 2 क्या होगा? 6। और ये किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का। तो मतलब ये साइन 2x बन जाएगा, प्लस 4 cot x प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। अच्छा, तो ये 6 वैसे ही रखेंगे, 1 बाय साइन क्या होगा? कोसेक, तो कोसेक 2x प्लस
4 cot x प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझा अच्छे से ये? हाँ हाँ सर। सर। हाँ। डन सर। हो गया सबका ये? हाँ सर। हाँ, बाकी लोगों का भी हो गया? हाँ सर। हाँ। अच्छा, तो ये जो है इसके बाद देखो 13th वाला सम क्या है, एक मिनट। हाँ, थर्टींथ सम देखो उसमें। अच्छा, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला था? 1 माइनस कॉस थीटा याद है? 1 माइनस 2 cos theta into sin theta. 1 माइनस कॉस टू थीटा। 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हाँ फॉर्मूला भी हम सर। यूज करेंगे। हाँ, 1 प्लस कॉस टू थीटा के लिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज अभी जो है हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर आरएचएस में एंगल क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 है ना, तो 2 का हाफ कितना होगा? 1 1। 2 का हाफ कितना होगा? 1 1। ठीक है, तो ये देखो जैसे यहाँ पर क्या दिया है 13th के लिए, लेट लेट y इज इक्वल्स टू लॉग फिर उसके बाद में अंडर रूट ऑफ क्या है ये? 1 माइनस कॉस 3x है अपॉन 1 प्लस कॉस 3x है। 1 प्लस कॉस 3x है। अच्छा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? जो अभी हमने लिखा है यहाँ पर, जितना भी एंगल होता है वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर 3x का हाफ कितना हो जाएगा? 3x अपॉन 2। और फिर यहाँ पर भी 2 कॉस स्क्वायर
जितना भी एंगल होगा उसका हाफ मतलब डिवाइड बाय 2। सो ये 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा, tan square. tan square. tan स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो है अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर 3x अपॉन 2 है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग, स्क्वायर और रूट कैंसिल कर दो तो लॉग tan 3x अपॉन 2 है। ये सम कैसा हो गया, देखो जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 9th दिया था ना, वैसा हो गया है 9th सम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद में log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। One. हाँ, तो ये 1 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, tan 3x अपॉन 2। अच्छा, tan का डेरिवेटिव क्या होगा, 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर 3x अपॉन 2, और फिर 3x बाय 2 का भी डेरिवेटिव निकालेंगे। हाँ, 3x अपॉन 2 का भी क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। अच्छा, इसके बाद में tan क्या होगा, 1 बाय tan क्या होगा, cot हो जाएगा, तो cot को हम क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन साइन, जैसे इसके पहले वाले सम में किए थे, cos अपॉन साइन लिख सकते हैं इसको। अच्छा, फिर ये 6 स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल है, cos का, तो ये 1 अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, 3 अपॉन 2 बाहर निकाल लेंगे तो x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1। इतना समझा आप लोगों को। हाँ सर. हाँ Yes, sir. हाँ, देखो ये एक बार cos कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में सिर्फ क्या बचेगा, 3। तो हम लोग न्यूमरेटर में सिर्फ 3 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में देखो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ साइन 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x अपॉन 2 है। अच्छा, तो ये 3 वैसे रखेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है ये। हाँ सर. हाँ, तो जब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है मतलब क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा ये, है या ना। हाँ सर. हाँ, साइन 2 थीटा, थीटा कितना है, 3x अपॉन 2, तो 2 2 कैंसिल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 अपॉन साइन 3x बन जाएगा, और साइन 3x मतलब 1 बाय साइन 3x मतलब क्या आ जाएगा, कोसेक 3x। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, dy अपॉन dx। समझा ना ये आप लोगों को। हाँ सर. हाँ, चलो ये नोट डाउन कर लो।
हो गया ये? हाँ Yes, sir. सर। हाँ हाँ सर। ये कंप्लीट कर लो। डन सर। हाँ हो गया ना सबका ये? यस सर। हाँ एक सेकेंड ना। अच्छा इसके बाद वाला सम होमवर्क रहेगा 14th वाला, इसके जैसा ही है जैसा अभी हमने किया। अच्छा 1 + sin और 1 - sin का फॉर्मूला देखो क्या है। 1 + sin थीटा के लिए जितने भी फॉर्मूलाज है ना ये सब लिख के रखो अच्छे से। 1 + sin 2 थीटा। अच्छा sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। Sin theta into हाँ cos theta. और ये बराबर, और ये 1 को हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना? इसको हाफ कर देंगे ना सर, θ/2. नहीं नहीं नहीं, थीटा/2 क्यों यहाँ पर? हाँ जो है फॉर्मूले में तो हाफ कर देंगे बाद में जब सम करेंगे। अच्छा ये दिख रहा है आप लोगों को a² + b² + 2ab, मतलब ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दी होल स्क्वायर है, हाँ या ना? हाँ हाँ सर. सर। और अगर ये प्लस है तो प्लस, माइनस है तो यहाँ पर सिर्फ माइनस आ जाएगा। फॉर्मूला बस बाकी सेम रहेगा, समझा ये सभी को? हाँ सर। हाँ तो देखो 14th वाला सम जो है कुछ ऐसा ही है। 15th वाला सम, लेट y = log √1 - sin x है अपॉन 1 + sin x है। अच्छा तो यहाँ पर जो भी एंगल होगा उसको हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो y = log, माइनस है तो cos x और sin x के बीच में भी माइनस आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, cos x/2 माइनस sin x/2, और ये पूरे टर्म का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। जो भी एंगल है वो हाफ हो जाएगा, अपॉन में cos x/2 प्लस sin x/2 दी होल स्क्वायर। अच्छा तो यहाँ पर क्या है, दोनों स्क्वायर में है तो दी होल स्क्वायर लिख के स्क्वायर एंड रूट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, लॉग, ये क्या है cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन में क्या आ जाएगा, cos x/2 प्लस sin x/2। स्क्वायर और रूट हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इतना समझा ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ 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 सर। सर. अच्छा अब इसको हम ना क्या करते हैं, जब भी याद रखो कॉस साइन ऐसा मिला अपने को जैसा ब्रैकेट के अंदर है ना, कॉस साइन जब भी मिलता है तो जो डिनोमिनेटर में पहला टर्म होता है उसी से सबको डिवाइड कर दो। तो cos x/2 से सबको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से देखो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय cos x/2। तो जब इसको cos x/2 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, log cos x/2 माइनस sin x/2, और दी होल अपॉन ये क्या है, cos x/2 प्लस sin x/2। सबको हम किससे डिवाइड कर देंगे, cos x/2 से। तो ये भी cos x/2 और यहाँ पर भी cos x/2, ये पार्ट भी cos x/2 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, cos x/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट में हम लोग क्या किए, डिवाइड बाय cos x/2 कर दिए। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, log, ये पूरा टर्म 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x/2। यहाँ तक समझे आप लोग? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। यहाँ तक समझा ना सभी को?
हाँ सर। हाँ सर। अच्छा ये देखो 1 - 10 और 1 + 10 है, 1 - 10 और 1 + 10 जो है, अच्छा ये ना हम क्या करते हैं इसमें नेक्स्ट स्टेप में, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, ये जो है log 1 - 10x/2 था, तो ये -10x/2 हम वैसे ही रखते हैं, हाँ, और यहाँ पर ये 1 + 10x/2 भी वैसे ही रखते हैं। अच्छा यहाँ पर अगर 1 है तो इनटू, अगर यहाँ पर इनटू ये फर्स्ट सेकंड पार्ट में ×1 रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। हाँ, क्योंकि ×1 करेंगे तो ×1 क्यों कर रहे हैं, देखो समझो अच्छे से, log 10 के टेबल में 1 कहाँ होता है, 45 पर। Yes, sir. हाँ, तो ये जो 1 है, इस 1 को और इस 1 को हम लोग 45 लिखने वाले हैं। 45 मतलब π/4, सो tan π/4 -10x/2 हो गया ये, अपॉन में 1 + 10x/2 इंटू tan π/4। अच्छा ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, tan A - tan B अपॉन 1 + tan A इंटू tan B। 10A - B का है सर ये। tan A - B का है, करेक्ट है, तो tan A मतलब कौन, जो एंगल है, माइनस tan A - tan B, तो tan π/4 -x/2 आ जाएगा, तो ये कौन है, y है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, अभी सिंप्लीफाई किया अभी तक, हाँ सिर्फ, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x से, तो ये क्या आ जाएगा, dy/dx, log x का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा, तो ये 1/tan π/4 -x/2। अच्छा फिर tan का डेरिवेटिव क्या होगा, sec², ये क्या आ जाएगा, π/4 -x/2। अच्छा इसका भी क्या होगा डेरिवेटिव, π/4 -x/2 का। तो जैसे हम tan को 1/tan को cot अपॉन 1/tan को cot लिख सकते हैं, वैसे cos अपॉन साइन आ जाएगा ये, तो cos π/4 -x/2, और ये क्या आ जाएगा, साइन π/4 -x/2। अच्छा sec² मतलब क्या आ जाएगा, 1/1 cos² π/4 -x/2। अच्छा π/4 का डेरिवेटिव 0, -1/2 बाहर, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार cos और एक बार cos, एक बार cos क्या होगा, कैंसिल, एक बार cos क्या होगा, कैंसिल, तो -1 अपॉन क्या आ जाएगा ये, 2 टाइम्स ऑफ साइन π/4 -x/2 इंटू cos π/4 -x/2। अच्छा ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, साइन sin sin थीटा का। theta into cos। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा दिख रहा है ना, तो ये क्या है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला, तो sin 2 थीटा कौन है, π/4 -x/2 है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 अपॉन क्या आ जाएगा ये, साइन π/4 इंटू 2 मतलब कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, -x हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक। अच्छा एक काम करो, -1 अपॉन ये क्या है, साइन 90 -x है। अच्छा 90 माइनस से तो मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ सर। हाँ तो अच्छा 90 पर फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो -1/cos मतलब ये -sec x आएगा इसका आंसर। थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सम्स हैं, बट कैसे प्रैक्टिस करना है, हाँ आप लोगों को, स्टार्ट करो, हाँ ये लिखना यहाँ से, ये लिख लो पहले।
Done, sir. हो गया सबका ये? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट पेज देखो। हो गया ये आप लोगों का? Sir, एक मिनट. Yes, हाँ sir. सर. Done, sir. Done, sir. हाँ, अच्छा, ये इसके बाद में जो है एक ये 19th वाला सम देखो तब तक। 19th देखो, क्योंकि ये जो है 16 और 17 थोड़ा लेंदी हो जाएगा। 19th सम देखो, ये इंपॉर्टेंट भी है। 19th सम इंपॉर्टेंट है। y से इक्वल्स टू क्या है, 25 रेस टू log sec x, और बेस में क्या है, 5 है, और यहाँ पर माइनस है 16 रेस टू log tan x टू द बेस क्या है, 4 है। अच्छा, ये जो 25 है, ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 का स्क्वायर, और ये log वैसे ही रहेगा sec x, और यहाँ पर बेस में 5। 16 जो है 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर log
tan x और बेस में क्या है 4 है। अच्छा जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ पर आएगा पावर में, मतलब ये 2 कहाँ पर आ जाएगा पावर में, और ये भी 2 कहाँ पर आ जाएगा पावर में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y से इक्वल्स टू 5 रेस टू log 6 स्क्वायर x आ जाएगा और बेस में क्या है 5 है, माइनस 4 रेस टू log 10 स्क्वायर x आ जाएगा और बेस में क्या होगा 4 आ जाएगा। अच्छा जब दोनों टर्म्स यहाँ पर सेम सेम है, जैसे ये 5 है और ये भी 5 ही है, ये 4 है और ये भी 4 है, तो जब बेस इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं 6 स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। इतना समझा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा 6 स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x कितना होता है? 1. 1. 1 होता है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो ये क्या आ जाएगा dy अपॉन dx। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। हो गया ये सम। हाँ ये सम आता है पेपर में 2 मार्क्स के लिए। समझा ना ये सम सभी लोगों को? Yes, sir. समझा। हाँ मतलब ये कैसे ये सम आया है काफी बार। कुछ डाउट है अभी आप लोगों को? No, sir. हाँ ये कंप्लीट कर लो। Done, sir. Done, sir. हाँ ठीक है, फिर ये सम्स जो है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। हाँ जितना रिवीजन होगा जितना प्रैक्टिस होगा ना डेरिवेटिव उतना ही समझेगा। हाँ कुछ डाउट है Yes, अभी? sir. No, sir. No, No sir. doubt. चलो ठीक है फिर हम लोग स्टॉप करते हैं। हाँ Thank you, चलो sir. Bye. हाँ हाँ Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir.